नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। आज की वीडियो में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा शिक्षा, प्रशिक्षण और शिक्षण से किस प्रकार अलग है। पिछली बार मैंने आप सभी को शिक्षा के अर्थ एवं अवधारणा के बारे में बताया था, उसकी व्युत्पत्ति, उसके अंग्रेजी समानार्थी शब्द और शिक्षा के व्यापक और संकुचित अर्थ के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आशा है आप लोगों ने वह वीडियो देखा होगा, आपने शिक्षा के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम लोग शिक्षा किस प्रकार से प्रशिक्षण से अलग है, इसके बारे में चर्चा आज के वीडियो में कर रहे हैं। शिक्षा, इसका उद्देश्य मानव विकास करना होता है। जब हम किसी व्यक्ति को शिक्षा देते हैं तो हम उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। उसको हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक रूप से विकसित करना चाहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण दे रहे होते हैं तो उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के किसी एक पक्ष या उसके कला और कौशल को विकसित करना होता है। प्रशिक्षण के पश्चात व्यक्ति में इसी कला विशेष का उद्भव होता है, जबकि शिक्षा का उद्देश्य मानव के हर पक्ष से संबंधित है। प्रशिक्षण सिर्फ उसका एक पक्ष ही है। शिक्षा का स्वरूप औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों हो सकता है। हम औपचारिक रूप से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अनौपचारिक माध्यमों से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जबकि शिक्षण सदैव औपचारिक स्वरूप में ही चलता है। हम दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, परंतु प्रशिक्षण के लिए हमें एक निश्चित उद्देश्य के साथ सचेतन प्रयास करना पड़ता है। शिक्षा को हम अनचाहे ढंग से भी प्राप्त कर सकते हैं, अनैच्छिक कर सकते हैं, बिना अपनी चेतनता के साथ भी उसको प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रशिक्षण हम बिना प्रयास के प्राप्त नहीं कर सकते। हम प्रशिक्षित तब तक नहीं हो सकते जब तक के लिए इसका कोई उद्देश्य न हो और हम स्वयं से इसके लिए चेतना पूर्व प्रयास न करें। इसी संदर्भ में हम बात करें तो शिक्षा एक अत्यंत व्यापक शब्द है। ये मनुष्य के जीवन के प्रत्येक पहलुओं को प्रभावित करता है, जबकि प्रशिक्षण उसके अंतर्गत समाहित एक संकीर्ण प्रत्यय है। यह कह सकते हैं कि शिक्षा का एक अंग मात्र है। शिक्षा के अंतर्गत प्रशिक्षण, शिक्षण, चिंतन, क्रियाएं, ज्ञान, कौशल इत्यादि शिक्षा का अंग हो, जबकि प्रशिक्षण एक अत्यंत अल्प अंग मात्र ही है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम हर पल शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं। हमारे जन्म से ही शिक्षा का आरंभ हो जाता है, परंतु जब तक हम मृत्यु की अवस्था तक नहीं पहुंच सकते तब तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जबकि प्रशिक्षण एक निश्चित अवधि के लिए होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षण का एक समय सीमा निश्चित होता है। जबकि हम शिक्षा को औपचारिक स्वरूप में जब हम देखते हैं तो ही वह निश्चित अवधि में होती है, परंतु अनौपचारिक रूप से जब शिक्षा की बात करते हैं तो उसकी कोई अवधि निश्चित नहीं होती है। वह जीवन पर्यंत चलने वाला एक कॉन्सेप्ट है। इसी संदर्भ में बात करें कि शिक्षा का उद्देश्य निश्चित होता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है, जबकि प्रशिक्षण का उद्देश्य व्यक्ति के किसी एक कौशल मात्र का ही विकास करना होता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि शिक्षा मनुष्य के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है, जबकि प्रशिक्षण मनुष्य में किसी एक कौशल विशेष का ही विकास करता है। शिक्षा देने का कार्य औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं करती हैं, जबकि प्रशिक्षण सिर्फ और सिर्फ औपचारिक प्रशिक्षण संस्थानों में ही प्रदान किया जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि प्रशिक्षण हमारे जीवन के किसी एक पहलू से संबंधित है और किसी विशेष कौशल का विकास करना ही इसका उद्देश्य होता है, जबकि शिक्षा मनुष्य के किसी विशेष कौशल से संबंधित न होकर के उसके सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है। यह अनौपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में प्राप्त की जा सकती है, जबकि प्रशिक्षण केवल औपचारिक रूप में ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हम लोगों ने शिक्षा और प्रशिक्षण की अवधारणा को समझा और इसमें क्या अंतर है, इस चीज को समझने का प्रयास किया। अब हम आज के अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें यह समझना है कि शिक्षा शिक्षण से किस प्रकार अलग है। क्या शिक्षा और शिक्षण में कोई अंतर है अथवा दोनों एक ही संप्रत्यय हैं? हम ये समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षा, जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास का एक साधन है, जबकि शिक्षण एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाता है। शिक्षा का स्वरूप अत्यंत व्यापक होता है।
जबकि शिक्षण शिक्षा के अंतर्गत एक संकुचित प्रक्रिया है। शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि शिक्षण सामान्यतः विद्यालयों तक ही सीमित रहती है। यह संस्थान और क्लासरूम के अंतर्गत ही सीमित होती है, जबकि शिक्षा पूरे समाज के द्वारा, हमारे आसपास के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा हमें प्राप्त होती है। शिक्षण सामान्यतः विद्यालय तक या किसी संस्थान तक या कक्षा तक ही सीमित होता है। शिक्षा के जो लक्ष्य होते हैं वो राष्ट्र के सामाजिक, राजनैतिक तथा दार्शनिक पक्ष पर आधारित होते हैं। यानी कि राष्ट्र की जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, जो राजनैतिक जिम्मेदारियां हैं, जो दार्शनिक मंतव्य है, उसके आधार पर ही शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित होते हैं। जबकि शिक्षण का उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्यों के अनुरूप होता है। शिक्षण में ज्यादातर हमारे कौशल पक्ष का प्रभाव होता है और यह मनोविज्ञान से ज्यादा प्रभावित होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान के साथ साथ सामाजिक और दार्शनिक पहलू पर भी आधारित होती है। इसका आर्थिक पक्ष भी होता है, राजनीतिक पक्ष भी। शिक्षा के लक्ष्यों के अनुरूप सर्वप्रथम समाज शिक्षा के लक्ष्य का निर्माण करता है, उसके पश्चात शिक्षा के लक्ष्य पर आधारित ही शिक्षण के लक्ष्य भी होते हैं। शिक्षा औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की हो सकती है, जबकि शिक्षण का कार्य केवल औपचारिक तरीके से ही किया जा सकता है। शिक्षा के लिए सचेतन प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है जब यह अनौपचारिक रूप से प्राप्त की जाती है, जबकि शिक्षण के लिए एकमात्र तरीका औपचारिक विधि ही है। अनौपचारिक तरीके से शिक्षण कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षण एक चेतना युक्त प्रक्रिया होती है। शिक्षा में इसके विभिन्न कारकों जैसे इसके उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अनुशासन, विद्यालय, शिक्षक, शिक्षार्थी आदि का ध्यान रखता हूँ। जैसे हम बात करें कि शिक्षा में कई सारे कारक और इन सभी कारकों के आधार पर ही शिक्षा चलती है, परंतु शिक्षण में हम शिक्षा की सिर्फ एक कारक पाठ्यक्रम को ही ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करते हैं। इस प्रकार शिक्षा अपने सभी कारकों पर आधारित रहती है, जबकि शिक्षण केवल पाठ्यक्रम पर आधारित विधि है। इस प्रकार दोस्तों, आज मैंने शिक्षा का संप्रत्यय शिक्षण और प्रशिक्षण से किस प्रकार अलग है इसके बारे में मैंने चर्चा किया। आशा है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से भी साझा कर सकते हैं। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि शिक्षा के कौन कौन से कारक हैं, उनका शिक्षा किस प्रकार से शिक्षा उनको प्रभावित करती है, शिक्षा से भी कैसे प्रभावित होते हैं। अर्थात हम लोग फैक्टर ऑफ एजुकेशन के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने शिक्षा की अवधारणा और अर्थ के बारे में बताया था। आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को दिया। इस संदर्भ में